आज का मेरा टॉपिक है कि 21 दिन में आदत को सुधारने का एक फार्मूला आप लोग के बीच में। तो अपनी बात की शुरुआत करते हैं। किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की बात है। उनका कहना है कि अच्छाइयों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ ज़िंदगी जीना आसान है। लेकिन बुराइयों को अपनाना आसान है, लेकिन उन बुराइयों के साथ ज़िंदगी जीना कठिन है। कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं। जैसे अच्छी आदत होगी तो उसके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतेगी, और अगर गलत आदत है, और गलत आदत में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम सब लोग जानते हैं, तो उसके साथ बाद की ज़िंदगी जो होती है बहुत ही कष्टकारी होती है। बात को इस तरह से समझते हैं कि सफल लोग क्या करते हैं, असफल लोग क्या करते हैं। बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सफल लोग वही काम करते हैं जिसको असफल लोग नहीं करना चाहते। सफल लोग अनुशासन में रहकर कठिन परिश्रम करते हैं, जबकि असफल लोग इन्हीं चीज़ों से अलग होते हैं। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी चीज़, जो भी बात अच्छी लगती है, हमको भाती है, उसी को नहीं करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे टीवी देखना अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन सोचिए लगातार टीवी देखने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, रतन टाटा हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, इनको टीवी देखने का देखिए क्या है कि इसको इस तरह समझ सकते हैं। जैसे ऑडी, फॉर्च्यूनर, जगुआर, इन सब का एड हम टीवी में नहीं देखते हैं। कारण क्या है कि इस लेवल के जो ऑडी के खरीदने वाले हैं, जो आपका फॉर्च्यूनर खरीदने वाले हैं, जो आपका जगुआर खरीदने वाले हैं, इस लेवल के जो व्यक्ति हैं उनके पास टीवी देखने का समय नहीं है। तो मीन्स यही से हमको समझ लेना चाहिए कि सक्सेसफुल लोग क्या काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। गप्पे मारना बड़ा अच्छा लगता है। अब सोचिए गप्पे मारने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, सोचने वाले हैं। जैसे ताश खेलना बड़ा मजा देता है, हैबिट में आ जाती है, क्या मजा आता है। तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ में हमको आनंद आए, मजा आए, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट जाना चाहते हैं कि जिस चीज़ में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, जिस चीज़ को करने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, उसी काम को करना चाहिए, तभी हम सफल हो जाते हैं। जैसे सुबह उठ के सुबह जल्दी उठना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम में जाना चाहिए, नेटवर्किंग करना चाहिए। ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन इन्हीं चीज़ों को करने से हम सफल होते हैं। सुबह का उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। सुबह मॉर्निंग वॉक कहते हैं तो लोग यही कहते हैं सुबह की हवा और नसोस दवा, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम नहीं करना चाहते। एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज ए वेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो दुनिया की सारी खुशियाँ हमारे साथ हैं, इसको भी नहीं करना चाहते। नेटवर्किंग आज के डेट में देखिए कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा ट्रेंड है, लेकिन लोग इसको भी नहीं करना चाहते। यहाँ पे देखिए किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति आता है, चाहे कम पढ़ा हो, चाहे ज़्यादा पढ़ा हो, चाहे बहुत बड़ा वक्ता हो, चाहे कम टैलेंट हो, ज़्यादा टैलेंट हो, यहाँ पे हर लेवल के लोग आके अपने जीवन में लगातार तरक्की कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी हम लोग करना नहीं चाहते। तो हमारा सीधा कहने का यह अर्थ है कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, उसी में आदत, अपनी हैबिट बनाना चाहिए कि इसको करके आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में सफल होने की एक ट्रेंड बनाना चाहिए।
आप देखिए हैबिट की बात है तो आदत को अगर देखा जाए तो आदत है क्या? हम किसी काम को लगातार करते हैं या उसके बारे में अनुभव करते हैं, वही आदत बन जाती है। एक उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे हाथी का ही उदाहरण लीजिए। जब बच्चा होता है हाथी तो उसको जंजीरों से जकड़ देते हैं, जंजीरों से बांधते हैं। वो बच्चा रहता है तो बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है कि इस जंजीर को तोड़ दें, लेकिन शायद उस समय वो इस काम करने में असफल रहता है। धीरे धीरे उसके साथ ही काम होता रहता है, वो बड़ा हाथी हो जाता है। और बड़े हाथी के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया, वो बड़े बड़े दीवार को उठा सकता है, 10-10 टन माल किसी वेट को अपने सूंड से उठा सकता है। वह सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जानता है, लेकिन अब उसके एक हैबिट में आ गया है कि नहीं, यह काम मेरे बस का नहीं है। वो सेंस बना लेता है, वो अनुभव कर लेता है कि हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि उसी हाथी को एक रस्सी से बांध दीजिए और एक खूंटे से उस रस्सी को बांध दीजिए तो वह जो हाथी है उसको नहीं तोड़ पाता है। क्यों? आदत में आ गया उसका, वो अनुभव कर चुका है कि यह काम हम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखा जाए तो इसी आदत के कारण हमारे बीच में, जैसे सचिन तेंदुलकर के लीजिए कि हमारे क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, और वो किस तरह से क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। सोचिए इसको, क्या सचिन जी को सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड में जाना अच्छा लगता है? शायद नहीं। लेकिन इसको उन्होंने अपने हैबिट में डाला, नहीं 4 बजे हम जब फील्ड में जाएंगे, मेहनत करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। समझिए तबला वादक जाकिर हुसैन जी की, क्या तबला बजाना पहले जानते थे? उन्होंने एक आदत डाली, लगातार तबला बजाया, लगातार तबला बजाया, तो आज वो टॉप 1 मुकाम में है, टॉप 1 में नाम लिया जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया की बात है, देखिए बांसुरी के टॉप 1 वादक में टॉप 1 में आते हैं। कारण क्या है? लगातार 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 उन्होंने अपने हैबिट में डाला बांसुरी बजाने के लिए। अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री आने के पहले क्या एक्टिंग जानते थे? नहीं। उन्होंने भी लगातार इसकी आदत डाली, लगातार 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 एक्टिंग करने की आदत डाली, आज वो टॉप मुकाम पे। रोनाल्डो की बात हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के भगवान, बहुत ही छोटी उम्र से 15 साल की उम्र में उनको कैंसर हो गया था, लेकिन उनका एक शौक था फुटबॉल खेलना। उनकी सर्जरी हुई, फुटबॉल को उन्होंने छोड़ा, आज टॉप मुकाम में उनका नाम फुटबॉल में लिया जाता है। जस्टिन बीबर के देखिए, 12 साल की उम्र से ही क्या हैबिट एक डाले गाने की। आज के डेट में देखिए कि 23 साल की उम्र में वो टॉप 1 मुकाम में पहुंच गए, उनको बेबी सिंगर के नाम से जाना जाता है। बोल्ट हुसैन की बात लीजिए, चाहे किसी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी की बात करिए, उनके जीवन में लगातार लगातार जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है उसी चीज़ को उन्होंने करके अपने जीवन में बहुत टॉप मुकाम पहुँचे। अब जैसे कि योग का सिद्धांत ही देखिए, योग का सिद्धांत क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसे आप अपने दिमाग में डालेंगे वैसे ही बाहर निकलेगा। अच्छा डालेंगे अच्छा निकलेगा, गलत डालेंगे गलत निकलेगा। तीन सारे चीज़ों के यहाँ पे हमको अपने दिमाग में एक पॉजिटिव थाट ही डालना है, इसकी भी हमको बहुत ज़रूरत है। अब आदत को सुधारने की टेक्निक क्या है, इस बात पे हम आते हैं। मेन फोकस जो हमारा है, तो 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो आत्मविश्वास और एक कल्पना। अब कल्पना क्या है, दोनों को हम समझ लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। कल्पना, जब हम जो चीज़ जो जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसा हम करना चाहते हैं, उस चीज़ को, उस छवि को अपने माइंड में हम रखते हैं और उसके बाद लगातार हम सोचते हैं, लगातार हम देखते हैं। यही एक कल्पना है। आत्म सुझाव, आत्म सुझाव को हम समझते हैं कि आखिर में ये क्या है। आत्म सुझाव क्या होता है? जैसे हम बनना चाहते हैं, जैसे हम बनना चाहते हैं उसकी सोच, उस प्रकार की सोच को हमको वर्तमान समय में लगातार सोचना चाहिए। यही आत्म सुझाव। आत्म सुझाव के सकारात्मक होने चाहिए। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बड़ा फुर्तीला हूं, मेरी सेहत अच्छी है, मैं अच्छा बकता हूं, मैं दूसरों की मदद करता हूं, मेरे जैसे दुनिया में कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी सकारात्मक सोच है। अगर इस तरह से सोचते हैं तो हमारे जीवन में वास्तव में एक नया परिवर्तन आता है। अब इसको आगे हम जाके देखते हैं कि 21 दिन में वो कौन सा फार्मूला है जहाँ से
हम अपने आदतों में सुधार कर सकते हैं, एक अच्छी आदत बना के ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको कोई ऐसा प्लेस ढूंढना चाहिए जहाँ पे किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन न हो, बाधा ना हो, वहाँ पे शांत वातावरण हो, जहाँ पे हम अपने आप एकांत भाव से सोच सकें। दूसरी बात है कि हमको एक आत्म सुझाव की, वर्तमान काल में जो आत्म सुझाव है उसकी एक सकारात्मक लिस्ट बनाना चाहिए। तीसरी बात, ये जो सकारात्मक लिस्ट आप बनाए हैं आत्म सुझाव का, इसको लगातार दिन में 2 बार जरूर सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, एक बार दिन में, एक बार रात में, या ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके और आपकी लाइफ में बेटर होगा। चौथी बात यह है कि आत्म सुझाव और कल्पना के बिना यह संभव नहीं है। आत्म सुझाव है, कल्पना के बिना संभव नहीं। जब इन दोनों का समावेश होगा तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। तो साथियों, यह एक्सपेरिमेंट किया गया है, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग इस एक्सपेरिमेंट को बताए हैं कि अगर इसी तरह से हम 21 दिन किसी काम के बारे में सोचते हैं, और इसे बनना चाहते हैं, तो 21 दिन में ये 100% फार्मूला है कि वह अच्छी चीज़ आपके आदत बन जाती है और आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी तरक्की करते हैं। थैंक यू साथियों, इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।